बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। प्यूरिटन एज पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और उस वीडियो में मैंने प्यूरिटन एज से रिलेटेड तमाम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने प्यूरिटन एज के राइटर्स और उनके वर्क्स पे बात नहीं की थी, उसके लिए मैंने ये पार्ट 2 बनाया है। अब हम बात करते हैं प्यूरिटन एज के लिटरेचर के बारे में, यानी इम्पोर्टेंट राइटर्स के बारे में। उस टाइम पे 1642 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, थिएटर्स को ओलिवर क्रॉमवेल ने बैन कर दिया गया था, तो कोई ड्रामेटिस्ट तो आया ही नहीं, कोई ड्रामा तो बना ही नहीं, हमें सारी पोइट्री या प्रोज वर्क ही मिलते हैं। तो फर्स्ट राइटर है जॉन मिल्टन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है क्योंकि इस एज के सबसे बड़े राइटर थे जॉन मिल्टन। इनका टाइम स्पेन है 1608 टू 1674। 1608 में ये पैदा होते हैं एंड 1674 में इनकी डेथ होती है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज के ये सबसे बड़े पोइट हैं। वर्ड्सवर्थ रॉट द फेमस लाइन। वर्ड्सवर्थ जो होते हैं वो उनके बारे में फेमस लाइन लिखते हैं, द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है जो कि वो जॉन मिल्टन की तारीफ में लिखते हैं। एज एन आर्टिस्ट ही मे बी कॉल्ड द लास्ट एलिजाबेथन। अगर एक आर्टिस्ट के तौर पर देखा जाए तो ये लास्ट एलिजाबेथन है, यानी एलिजाबेथन के दौर के उस टाइप के जो राइटर्स थे उनमें से ये आखिरी हैं। इंग्लिश पोइट, इंटेलिजेंट, रिलीजियस एंड सो मच एन आर्टिस्ट। ये इंग्लिश पोइट भी हैं, इंटेलिजेंट भी थे, रिलीजियस भी थे और सो मच एन आर्टिस्ट, और बहुत ही बड़े आर्टिस्ट भी थे। और ये सबसे बड़ी इनकी बात ये थी कि ये खुद एक प्यूरिटन थे। यहाँ पे कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स भी हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी 1629 में इसको पब्लिश किया गया। नेक्स्ट है ऑन शेक्सपियर 1630 में, एंड अराइविंग एट द पेज ऑफ 23 1631 में, एंड डी एलार्गो एंड इल पेंसिसरेसो। ये ट्विन पोइम्स हैं, ये 1632 में पब्लिश की गई और यही बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम्स हैं ये। नेक्स्ट इन्होंने एक मास्क भी लिखा था, कॉमस के नाम से एक मास्क भी लिखा था 1634 में, और इसको परफॉर्म किया गया लुडलो कासल में, यानी कि लुडलो कासल में इसे परफॉर्म किया गया। नेक्स्ट इनका वर्क है लिसिड्स जो कि 1637 में पब्लिश किया गया। एंड पेस्टोरल एलेजी, ये एक पेस्टोरल एलेजी है ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। उनके एक बेस्ट फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पे इन्होंने एक पेस्टोरल एलेजी लिखी थी। जॉन मिल्टन ने 3 ट्रीटीज भी लिखी थी, जिनमें नंबर 1 पे है ऑफ रिफॉर्मेशन, नंबर 2 ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी, नंबर 3 एनिमेड वर्शंस। ये 3 ट्रीटीज लिखी थी जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन ने 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट्स भी लिखी हैं 1643 से 1644 में। नंबर 1 है डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, नंबर 2 द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्रूसर कंसर्निंग डाइवोर्स, नंबर 3 टेट्राकोर्डन एंड नंबर 3 कोलेस्ट्रेरियन। ये 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट्स थी जो जॉन मिल्टन ने लिखी थी। नेक्स्ट इनका वर्ड है टेन्यूर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट 1649 में। एंड नेक्स्ट है इकोनोक्लाट्स यानी कि ब्रेकर ऑफ आइकन्स, ये 1649 में था और ये लैटिन वर्क था इनका। नेक्स्ट इनका वर्क है डिफेंसियो प्रो पोपुला एंजलिकेनो, ये 1651 में था एंड आल्सो कॉल्ड फर्स्ट डिफेंस, इनको फर्स्ट डिफेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डिफेंसियो सिक्वेंडा, ये सेकंड डिफेंस है और 1654 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है डिफेंसियो प्रो सी, डिफेंस ऑफ हिमसेल्फ, ये 1655 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, ये 1667 में हमारे सामने आता है। ये एग्रीमेंट ऑफ एन ऑथर विद सैमुअल सीमंस, ये सैमुअल सीमन के साथ एक एग्रीमेंट था। फर्स्ट एडिशन इसका 10 बुक्स का था, सेकंड एडिशन 12 बुक्स पे था जो कि 1674 में सामने आया। नेक्स्ट इन्होंने पैराडाइज रीगेन लिखा जो कि 1671 में हमारे सामने आता है। नेक्स्ट इनका वर्क है ऑफ एजुकेशन 1644 में। एक वर्क है इनका एरियोपेजिटिका
वो भी 1644 में ही पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट राइटर हैं प्यूरिटन एज के थॉमस फुलर। इनका टाइम स्पेन है 1608 टू 1661। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो नंबर 1 पे है द हिस्टोरी ऑफ द होली वॉर इन 1639 एंड सेकंड है द होली स्टेट एंड द प्रोफेन स्टेट, वो है 1642 में। नेक्स्ट इनका वर्क है एंड्रोनिकस जो कि 1646 में पब्लिश हुआ था। इसका जो कंप्लीट टाइटल है वो है एंड्रोनिकस और द अनफॉर्चुनेट पॉलिटिशियन। नेक्स्ट इनका वर्क है द चर्च हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, 1655 में आया ये वर्क। हिस्ट्री ऑफ द वर्दियर्स ऑफ इंग्लैंड इन 1662 जो कि इसका बेस्ट नॉन वर्क है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर है विलियम ड्रमंड। इनका टाइम स्पेन है 1585 टू 1649। इनके इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो नंबर 1 पे है टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मेलेडिस, ये एक एलजी है। नेक्स्ट इन्होंने नंबर 2 पे सोनेट्स लिखी थी। नंबर 3 फ्लावर्स ऑफ सियोन एंड पेस्टोरल्स, ये इनके 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इज़ाक वाल्टन की। इनका टाइम स्पेन है 1593 टू 1683। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो द कंप्लीट एंगलर, ये इन्होंने 1653 में लिखा था। इनका फुल टाइटल है द कंप्लीट एंगलर और द कंटेम्पलेट्स मैन्स रिक्रिएशन। नंबर 2 पे इनका वर्क है ही रोट अ नंबर ऑफ शॉर्ट बायोग्राफीज इंक्लूडिंग रिचर्ड हुकर एंड जॉन डन वन ऑफ हिज फ्रेंड, यानी इन्होंने बहुत सी बायोग्राफीज भी लिखी हैं। रिचर्ड हुकर भी उनमें शामिल हैं और जॉन डन पे भी उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी जो कि उनके दोस्तों में से एक थे। नेक्स्ट राइटर है जेरेमी टेलर। इनका टाइम स्पेन है 1630 टू 1667। फेमस फॉर सरमन्स, ये सरमन्स के लिए फेमस थे। फर्स्ट वर्क है इनका द लिबर्टी ऑफ हिज कलेक्शन ऑफ सरमन्स, 1647 में ये है मतलब सामने आता है वर्क। नेक्स्ट है नंबर 2 पे होली लिविंग जो कि 1650 में पब्लिश होता है एंड देन होली डाइंग जो कि 1651 में सामने आता है। नेक्स्ट राइटर की बात करें तो अर्ल ऑफ क्लेरेंडन। इनका टाइम स्पेन है 1608 टू 1674। अ ग्रेट स्टेटमेंट्स एंड हिस्टोरियन, ये ग्रेट स्टेटमेंट्स और हिस्टोरियन हैं। फॉर्मर एडवाइजर टू चार्ल्स फर्स्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट सिविल वार। फर्स्ट सिविल वार में ये फॉर्मर एडवाइज़र होते हैं चार्ल्स फर्स्ट के एंड लॉर्ड चांसलर, और लॉर्ड चांसलर होते हैं टू चार्ल्स सेकंड के। हिज ग्रेट वर्क वाज, इनका जो ग्रेट वर्क है वो है द हिस्ट्री ऑफ द रेबिलियन एंड सिविल वार इंग्लैंड, ये इस वर्क के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।